इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सेंट्रम अच्छी है कि नहीं। ठीक है, सेंट्रम की बजाय आप लोकली क्या यूज़ कर सकते हैं और जब आपके रिश्तेदार बाहर से आए तब आपने क्या मंगवाना है। तो वीडियो एंड तक देखनी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान में अपने दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वालदा के लिए, वालदैन के लिए सेंट्रम ही लेके आते हैं। सेंट्रम में आपको बताती हूँ कि सेंट्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी है या बुरी है। सेंट्रम के इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। सेंट्रम के इंग्रेडिएंट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इसको उर्दू में कहते हैं चूना। ठीक है, और चूना एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे सस्ती किस्म की कैल्शियम है और सबसे लीस्ट एब्जॉर्बेबल है कि ये जिस्म के अंदर जज्ब 30% से भी कम होती है। इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम का सबसे सस्ता तरीन और कम जज्ब होने वाला मैग्नीशियम सप्लीमेंट है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सबसे बेहतरीन एब्जॉर्ब होने वाला जो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है मैग्नीशियम ग्लूकोनेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा मैग्नीशियम अच्छा है और किस बीमारी के लिए कौन सा मैग्नीशियम यूज़ होता है। तीसरे नंबर के ऊपर एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि विटामिन सी है। अब ये विटामिन सी और केमिकल विटामिन सी के अंदर ज़मीन आसमान की फ़र्क है। ये देखें, ये इसके अंदर एज केमिकल है एस्कॉर्बिक एसिड, ये नेचुरल नहीं है विटामिन सी। अच्छा, इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स में देखें DL अल्फा टोकोफेरोल एसीटेट है जो कि विटामिन ए की एक केमिकल फॉर्म है। ठीक है, DL के अंदर से बेसिकली D वाला टोकोफेरोल होता है वो महंगा वाला होता है और जो L वाला होता है वो सस्ता होता है। तो इन्होंने ना कॉम्बिनेशन कर दिया है ताकि वो महंगा और सस्ता मिला दिया जाए। ये मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ, सस्ते वाला ज़्यादा डला हुआ होगा और महंगा वाला जो है ना वो कम डला हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च है। ये एज फिलर यूज़ हो रहा है, इसका विटामिन या मिनरल होने से कोई सप्लीमेंट नहीं है ये। ठीक है, विटामिन जो मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च है। और अच्छा, जो लोग कीटो कर रहे हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, डायबिटिक है, उनके लिए ये सख्त नुकसानदेह है। कॉर्न स्टार्च बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बाद माल्टोडेक्स्ट्रिन है। माल्टोडेक्स्ट्रिन के ऊपर तो मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि कितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ठीक है, ये वो वाली चीज़ें जो कि एज फिलर्स यूज़ हुई हुई हैं, इनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक भी नहीं है कि ये सप्लीमेंट है कि नहीं है। ठीक है, प्लस इसके अंदर आप देखें कुछ कलर्स हैं। ब्लू 2 लेक है, ठीक है, इसी तरह येलो 6 लेक है। ठीक है, ये वाले सारे कलर्स जो हैं ये सख्त नुकसानदेह हैं। आपका रेड 40 लेक है। ये सारे केमिकल्स जो है ये सिर्फ कलर देने के लिए यूज़ हुए हैं और इन सब की एसोसिएशन है, नेगेटिवली हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। कैंसर के साथ एसोसिएशन है, आपका पेट जो है ये ख़राब करते हैं। B विटामिन जो इसके अंदर हैं, जो स्ट्रेंथ इसके अंदर है वो इतनी कम है कि वो आपको रत्ती फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आप ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो मिनरल्स, जो विटामिन्स हैं, एक तो वो सिंथेटिक फॉर्म में उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत बहुत कम है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर डोज ही इतनी पूरी नहीं है कि वो कोई खातिर खा आपकी सेहत के ऊपर असर कर सकें। और तीसरे नंबर के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं और सिंथेटिक के साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स के अलावा फिलर्स जो हैं, जैसे मैंने बताया आपको कलर करने के लिए, ये लाल कलर है, येलो कलर है, ये तमाम के तमाम इनका कोई मकसद नहीं है एक हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर। कहती हूँ बेस्ट मल्टीविटामिन जो आपके पास देखें न्यूट्रिशनल यीस्ट है। ठीक है, न्यूट्रिशनल यीस्ट अगर इवन आपने फोर्टिफाइड ली है या नॉन फोर्टिफाइड ली है, इसका बेहतरीन आपका मल्टीविटामिन आपके नेचुरल सोर्स से आपको मिलेंगे, 100% एब्जॉर्बेबल होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे क्लिनिक के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह जो आपके नेचुरल फूड्स हैं जैसे कि मोरिंगा है, ठीक है, मोरिंगा भी हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। ये वो चीज़ें कि जो कि सुपर फूड्स हैं जो कि आपको सारे विटामिन और मिनरल्स दे देते हैं एक अच्छे नेचुरल फॉर्म में, जो कि आपकी बॉडी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर देती है। ये इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट की तरह या मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह ये नहीं है। अगर आपको विटामिन D की कमी है तो आप बेशक एडेड डोज में लें, सुपर डोजेस में लें, जब तक कि आपकी विटामिन D की कमी पूरी नहीं होती। ठीक है, अगर आपको विटामिन B12 की कमी है, अगर आपको आयरन की कमी है, बेशक टीके लगवाएं। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप ना लें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ना लें, लेकिन ये कि जो चीज़ लेनी है वो उतनी लें जितनी आपको ज़रूरत है। और फिर ख़ासतौर पे ऐसी फॉर्म में लें जो कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। और ऐसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कि साथ आपको इतने सारे लोड्स ऑफ केमिकल्स मिल रहे हो। सिर्फ कलर देने के लिए, येलो नीले पीले कलर देने के लिए इतने सारे केमिकल्स डाले हुए हैं। प्लस अगर कोई डायबिटिक है तो माल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न स्टार्च, ये सारा वैसे ही नुकसान है।
ठीक है। अगर आपने सप्लीमेंट ही लेने हैं, आपसे नई न्यूट्रिशनल यीस्ट खाई जाती, नई मोरिंगा खाया जाता आपसे, आपने गोलियां ही लेनी है, तो फिर कम अज़ कम, और बाहर से कोई आ रहा है उसने कोई गिफ्ट लाना ही है, तो फिर उनको कहीं कोई ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट लेके आए जिसके अंदर नेचुरल सोर्स से चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये गार्डन ऑफ लाइफ का विटामिन कोड है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देखें, सबसे पहले विटामिन ए लिखा हुआ है एज बीटा कैरोटीन, ठीक है, नेचुरल सोर्स से लिया हुआ है। विटामिन सी लिखा हुआ है जो कि फ्रॉम ऑर्गेनिक आंवला बेरी से लिया गया है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लें, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि केमिकल या सिंथेटिक फॉर्म के अंदर हो। और साथ उन्होंने नीचे इंग्रेडिएंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है वो उन्होंने ऑर्गेनिक एप्पल डाला हुआ है, ऑर्गेनिक ब्रोकली डाली हुई है। ये वो चीज़ें हैं कि जो कि खाने हैं। अगर उन्होंने इसको कैप्सूल फॉर्म में भर दिया हुआ है तो कम अज़ कम इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, और देखें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो मुझे इनमें से कोई भी कंपनी फ़ंड नहीं कर रही है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपने कोई सप्लीमेंट लेना ही है, ठीक है, आपका गुजारा नहीं है बगैर गोली खाते, तो फिर कम अज़ कम वो चीज़ें खाएं जो कि आपको नुकसानदेह नहीं है। इस तरह का कोई भी और सप्लीमेंट अगर आपकी नज़र में है जो कि नेचुरल सोर्सेज से आपको सप्लीमेंट कर रहा है, विटामिन ए बी सी मिनरल्स विटामिन वगैरह मिल रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।